नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरंभ में। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो है कि सामान्य ज्ञान सीरीज। ये सामान्य ज्ञान सीरीज आपका एमपीपीएससी के प्री के पेपर की पूरी तैयारी प्लस व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पुलिस का हो, एसआई का हो, जेल प्रहरी, वर्ग 2 के एग्ज़ाम, उन सारे एग्ज़ाम के लिए आपका करंट अफेयर्स पूरा तैयार होगा। ठीक है, और प्लस एमपीजी के। अप्रोच मेरी थोड़ी अलग है, बट पूरा सिलेबस तैयार करवाऊंगा। पीडीएफ नोट्स जो वीडियो लेक्चर बनेंगे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। जैसे कि अभी हम शुरू कर रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाएं जो अभी पिछले एक साल के अंदर जिनके अंदर कोई चेंज हुआ है, कोई अपडेट आई है जिसके कारण वो न्यूज़ का हिस्सा बनी, तो वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाती हैं। तो उनको हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो लगभग 4 से 5 वीडियो लेक्चर में बन पाएंगी कंप्लीट। ठीक है, और प्लस 2 लेक्चर एमपी की जो योजनाएं हैं उनके लिए लगेंगे। तो ये 7 लेक्चर हो जाते हैं। 7 लेक्चर के बाद आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कंप्लीट पीडीएफ। ठीक है, अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा के आप इसको नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कराएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपकी टॉपिक वाइज होगी, जो कि हम 17 अगस्त का टारगेट रखे हैं शुरू करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है नमामि गंगे परियोजना। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 300 करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजना को 45 अरब के फंड को मंजूरी दी गई है। जब घटना हाल ही में हुई है, ये न्यूज़ का हिस्सा बना, तो अब ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, तो हमें नमामि गंगे परियोजना को पढ़ना पड़ेगा। ये जो 45 अरब रुपए मिले हैं, ये विश्व बैंक द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया गया है। नमामि गंगे परियोजना को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या फिर एनएमसीजी भी कहते हैं। इसका जो पहला चरण है वो 2021 तक है। इसके बाद अब तक इस मिशन के तहत विश्व बैंक द्वारा 25,000 करोड़ रुपए की 313 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। 313 परियोजना। व्यापम कुछ भी पूछता है तो हमें याद रखना है कि एनएमसीजी नमामि गंगे परियोजना में 313 परियोजनाओं को मंजूरी दे चुके हैं अभी तक। एनएमसीजी में क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एनएमसीजी परियोजना कब लागू हुई। हमें एनएमसीजी का फुल फॉर्म पता नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे, तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। उसके बाद इसमें नमामि गंगे परियोजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि नदी में जो प्रदूषण है उसको साफ करना, स्वच्छ करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें नमामि गंगे में, वो ये कि इस पर 3 नए हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। ये जो हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट हैं वो मेरठ, आगरा और सहारनपुर में गंगा की सहायक नदियों पर शुरू होंगे। हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं HAP शॉर्ट में। तो शॉर्ट में ही पूछ सकता है या वो हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट किस परियोजना से संबंधित है, तो वो आपका संबंधित है नमामि गंगे परियोजना से। किन शहरों में? मेरठ, आगरा, सहारनपुर। किस पर? गंगा की सहायक नदियों पर। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका DBOT। DBOT बोले तो डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। तो ये जो DBOT प्रोजेक्ट है वो आपका शुरू हो रहा है बक्सर, मुंगेर और बेगूसराय। एक क्वेश्चन आपका DBOT से बन सकता है। पहला तो DBOT नमामि गंगे परियोजना में शामिल हुआ। ठीक है, दूसरा आपका बन सकता है कि ये कहाँ पे चलेगा, ये चलेगा बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय में। हाइब्रिड ऊपर मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आपका हर योजना में जो बन सकता है वो ये बनेगा कि कब शुरू हुई वो योजना।
तो ये योजना 2014 में शुरू हुई थी, गंगा की सफाई के लिए शुरू हुई थी। दूसरा, ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कौन सा मंत्रालय इस योजना का देख रेख करेगा, परियोजना को कंप्लीट करेगा, वो है आपके केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। उसके बाद आपकी आती है जो दूसरी योजना है, वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को उच्च बीमा कवर के साथ ओवरड्राफ्ट की सुविधा को दुगना, पहले अगर मान लो 1 रुपये था तो उसे 2 कर दिया, दुगना करने तथा इसे ओपन एंडेड योजना में बदल दिया है। तो ये जो ओपन एंडेड योजना में इसका कन्वर्जन हुआ है, ये लेटेस्ट हुआ है। तो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना से कोई प्रश्न बन सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को PMJDY भी कहते हैं, तो PMJDY शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है वो 28 अगस्त 2014 को हुई थी। 28 अगस्त 2014 को ये PMJDY योजना आपकी शुरू होती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया। दूसरा, ये योजना क्यों चालू करी गई, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों, ग्रामीणों तथा उन सभी व्यक्तियों का जिनका डिजिटलीकरण के इस दौर में भी बैंक अकाउंट नहीं है, सिंपल सा इसका लक्ष्य है, सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या हुआ है, एक तो इसे मैंने बताया आपको कि इसे कर दिया गया है ओपन एंडेड। ठीक है। दूसरा, इसकी जो लिमिट थी ओवरड्राफ्ट की, वो पहले 5,000 थी, उसे 5,000 से बढ़ा के अब 10,000 कर दिया है। 10,000। वो PDF थोड़ी बड़ी है तो नीचे का शायद स्क्रीन में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। PDF जब शेयर करूँगा आपको दिख जाएगा। अभी के लिए मैंने बता दिया कि OD की जो लिमिट थी PMJDY में 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। अगली आपकी योजना आती है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया आज के समय में पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट योजना है, क्योंकि एक तो हमारा चाइना से बाइकआउट का सीन चल रहा है। ठीक है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर अगर सबसे कारगर कोई है तो वो है मेक इन इंडिया। इससे सीधा प्रश्न आ सकता है, मेक इन इंडिया की शुरुआत किसने करी? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री। कहाँ से करी? विज्ञान भवन से की। कब की? 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 25 सितंबर 2014 को ये मेक इन इंडिया की योजना की शुरुआत करी। इसका 3 उद्देश्य हैं योजना के। व्यापम में तो नहीं, लेकिन PSC और CGL में ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा मेक इन इंडिया का उद्देश्य नहीं है। तो हमें 3 पॉइंट पता होने चाहिए। 3 पॉइंट बहुत ही सिंपल से हैं। पहला है कि अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इसकी विकास दर को 12 से 14% प्रति वर्ष तक बढ़ाना है। ठीक है। प्रति वर्ष तक इसकी हिस्सेदारी को 12 से 14% तक बढ़ाना है। 2022 तक 100 मिलियन रोजगार का सृजन करना है। तीसरा, GDP में मेक इन इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% हो जाए 2025 तक। पहले ये 2022 का लक्ष्य था, अब इसको 2025 कर दिया गया है। तो सिंपल से 3 पॉइंट है कि विकास दर को 12 से 14% तक बढ़ाना प्रतिवर्ष। दूसरा, 100 मिलियन रोजगार पैदा करना 2022 तक। तीसरा, 2025 तक 25% GDP में कंट्रीब्यूशन। दैट्स इट। अगली एक योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये शुरू हुई 11 अक्टूबर 2014 को। इसमें यह है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में ये योजना शुरू करी थी, जिसे हम बोलते हैं सैगी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या है, हर सांसद को जहाँ से वो निर्वाचित है उसे एक गांव को आदर्श ग्राम में विकसित करना है। उसके बाद 2019 तक 3 और 2024 तक 5 गांव को विकसित करना था आदर्श ग्राम के रूप में। योजना अपने लक्ष्य से बहुत पीछे चल रही है। इसमें अभी कुछ संशोधन हुए हैं, वो संशोधन की जानकारी नहीं मिल पाई।
बट ये मैंने इसलिए शामिल कर लिया कि आपको कम से कम ये याद रहे कि 11 अक्टूबर 2024 को ये 14 को शुरू हुई थी और इसमें क्या होना था। इसमें जो अभी अपडेट आई है, जो चेंज किया है इसे और गतिशील बनाने के लिए, वो मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा जब मैं शेयर करूंगा, या आने वाले किसी 4-5 लेक्चर में इस योजना को वापस से उठा के वो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली आपकी योजना आती है मिशन इंद्रधनुष अभियान। ये शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। आप अगर नोटिस करें तो मैंने सारी योजनाएं 2014 में जैसे जैसे मोदी सरकार उन्हें लागू करती गई वैसे उसी क्रम में मैं बनाता चला गया हूँ ताकि याद करने में आसानी हो। इस योजना में अभी तक 87% टीकाकरण कवरेज बढ़ गया है। ठीक है, ये अभी हाल ही का आंकड़ा आया है, इसीलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। ये जो योजना है वो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू करी थी। इसके अंतर्गत एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम होता है। ठीक है, इसमें 201 जिलों में शुरू हुआ था। यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीके लगाए जाते हैं। वो 7 टीके कौन से हैं, वो रोग मैं आपको बताता हूँ। ये रोग आपसे पूछे जा सकते हैं। रोग हैं तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, खसरा। तो जब ये 2014 में शुरू हुई तो इसमें ये 7 रोग थे: तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, खसरा। इसके बाद इसमें खसरा रुबेला, रोटा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पोलियो, ये भी जोड़ लिए गए। अब इसमें टीकों की संख्या हो गई है 12। तो मिशन इंद्रधनुष में टोटल टीके कितने हैं, वो हैं 12। पहले कितने थे, 7। कुछ अन्य राज्यों में और जिलों में जापानी एन्सेफेलाइटिस न्यूमोकोकस के टीके दिए जाते हैं। ये राज्य कौन से हैं, इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं मिली। इसको भी मैं इसमें जोड़ लूँगा कि किस स्टेट में ये एक्स्ट्रा टीके लगाए जा रहे हैं। अब इस योजना में एक सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि इस योजना में और गतिशीलता देने के लिए अब तीव्र मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत करी गई है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष क्या है, वो ये है ताकि मिशन इंद्रधनुष अभियान में और गतिशीलता आ जाए। या फिर तीव्र मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत है वो किसने करी, वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने करी। ठीक है, अगली आपकी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नाम से समझ में आता है कि ये देश में लड़कियों के लिए है योजना, उनके संरक्षण के लिए है ताकि उनको समान, एक तो पहले जीने का हक मिल जाए, दूसरा उन्हें पढ़ाई लिखाई करने का हक मिल जाए। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी को 2015 हरियाणा राज्य में करी गई। हरियाणा में क्यों करी गई, लिंगानुपात सबसे कम है उधर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। ठीक है, जो मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से बाल लिंगानुपात तथा एसआरबी में कमी लाने का प्रयास करता है। एसआरबी होता है सेक्स रेशियो बाई बर्थ या एट बर्थ। ठीक है, जिला स्तर पर इस योजना का नेतृत्व कलेक्टर द्वारा किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे होता है। ठीक है, तो पहला तो यही याद हो गया अपन को कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है, वो होता है आपका 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को वैसे बच्चन साहब का भी बर्थडे है, याद आ गया मुझे। तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर मंत्रालय ने इसके अगले सप्ताह ही नेक्स्ट वीक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह के रूप में पर्यवेक्षण करने की योजना बनाई है। मतलब अभी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह आने वाला है। ठीक है, इसकी योजना बन चुकी है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा, अभी तक इस योजना में जो डेटा आया है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा एसआरबी में जो वृद्धि हुई है वो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, आंध्र प्रदेश के कटप्पा नहीं
कडप्पा, और जम्मू और कश्मीर के पुलवामा और लक्षद्वीप।